जचपा भाजपा गठबंधन के आज 2 साल पूरे हो गए हैं और इन 2 सालों में क्या खास रहा, क्या चुनौतियां रही, ये हम जानेंगे परिवहन मंत्री जिनके पास खनन का विभाग भी है, मूलचंद शर्मा जी से। मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ हैं और उनसे और मुद्दों पर भी बात करेंगे। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि 2 साल हुए हैं गठबंधन की सरकार में, क्या चुनौतियां इन 2 सालों में आपको लगी कि खास रही, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आई? 2 साल का जो समय था, सबसे बड़ी जो बीमारी, जो कोविड जैसे हालात रहे, सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और सारे व्यापार चौपट हो गए। चाहे परिवहन महकमा हो, दूसरे हो, सब पे जब कुछ ठीक नहीं है प्रदेश में, सब कुछ चौपट था। पर इनके हालात के बावजूद जो कोविड को धीरे धीरे जो लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो 2 साल में जो ऐतिहासिक जो काम किया, इस जो बीमारी पे जो काबू पाया, धीरे धीरे लोगों का मनोबल बढ़ाने का, ऑक्सीजन का, डॉक्टर देना, पैरामेडिकल का, पुलिस के सभी महकमों ने बढ़ चढ़ से काम किया। और इसके होने के बावजूद जो काम किए हैं, चाहे रोडवेज की बात करें या दूसरे उसके क्षेत्र की बात करें या सरकारी नौकरियों की बात करें, योग्यता के आधार पर प्रदेश में नौकरियां मिली। पहले हरियाणा प्रदेश में नौकरियों की बोली लगती थी, हर चौराहे पे कि पटवारी का ये भाव है, सिपाही का ये भाव है, थानेदार का, इंस्पेक्टर का रेट है, डीएसपी का। इस प्रदेश में ईमानदारी की बोली लगी है। इस प्रदेश में ना खर्ची ना पर्ची, जिस प्रदेश को खर्ची और पर्ची सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश की दुनिया में अगर सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा इसकी भ्रष्टाचार में होती, प्रदेश हरियाणा के लोग कहते हरियाणा प्रदेश में शिक्षा बिकती है। शर्मा जी, एक तो आपने कोविड की चुनौती बताई, क्या किसान आंदोलन जो था किसी रूप में सरकार के सामने चुनौती बनकर उभरा? नहीं, किसान आंदोलन से सबसे बड़ा नुकसान जो प्रदेश को हुआ है, देश के उद्योग जगत को हुआ है, कर्मचारियों को, लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो गए, अरबों रुपए का नुकसान हो गया, करोड़ों रुपए को उद्योग जगत को, दुकानदार व्यापारी तबाह हो चुके थे। जो लोग किसान तो खेत खलिहान में, इसमें वो लोग खड़े हो गए जिनका किसान से कोई लेना देना नहीं है। तो सरकार को कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, प्रभाव सरकार पर, लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ा कि इससे क्या है कि जो समझता नहीं, जो इस आंदोलन की बात पे ही अड़ा हुआ है, बात को मानता नहीं, किसी की सुनने को तैयार नहीं, इससे हरियाणा प्रदेश को, दूर देश को नुकसान हुआ है। अगर हम जानना चाहें, आपका जैसे महकमा है, लोगों से जुड़ा महकमा है, दूसरा खनन विभाग है जो सरकार के लिए राजस्व भी जुटाता है और आम सुविधाएं भी लोगों के लिए जुटाता है, क्योंकि सारा कंस्ट्रक्शन का काम जो है खनन विभाग से जुड़ा है। अगर इस महकमे की एक एक बड़ी उपलब्धि 2 साल के दौरान जानना चाहें तो वो क्या है? जो सबसे बड़ी हरियाणा रोडवेज की उपलब्धि है कि आम आदमी को दूसरे प्रदेश तक पहुंचाने का काम करा। जब सारी दुनिया में हाहाकार, जब अपने लोग पराये हो चुके थे, हरियाणा रोडवेज कंडक्टर ड्राइवर ने एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करा। चाहे कोई अयोध्या जाना पड़ा, चाहे बिहार, चाहे बंगाल, चाहे उड़ीसा, सब लोगों को मध्य प्रदेश हरियाणा रोड के लोगों ने बढ़ चढ़ सेवा करी। और दूसरा हरियाणा रोड के कर्मचारियों ने जहां मिनी बसों को, हॉस्टल का जो काम करा, एक दूसरे स्थान पे गांवों में ले जाने का, गरीब को, बीमार के अस्पताल पहुंचाना, ये हरियाणा रोड के कर्मचारियों ने काम करा। ये बताएं कि अब क्योंकि 2 साल के एक मंदभागे दौर से गुजरे हैं और रोडवेज आपकी इस दौरान, क्योंकि कभी मुनाफे का तो नहीं महकमा रहा और ज़्यादा घाटे बढ़े हैं, खनन विभाग में भी जो राजस्व आना चाहिए था नहीं आया। आगे का क्या आप लोगों का अब जो एक लक्ष्य मान लें कि या इस साल में किस नए रूप में जो है आप लोग आएंगे, जिससे कि थोड़ा, जैसे मैंने कहा कि अब ये कोरोना का पीरियड जो है लगभग ओवर है, अगर कोई आगे लहर नहीं आती तो? नहीं, जहाँ माइनिंग की बात करते हैं, पूर्व की सरकारों में 81 करोड़ रुपया, 150 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिला। और जब से हम माइनिंग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 500 रुपये, 550 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए, और जब मैं 19 से मैं मंत्री बना उस समय 923 करोड़ रुपए, और उसके बाद इस दौरान में जो लास्ट में 1033 करोड़ रुपए मिला। और आने वाले समय जो भी कोविड सब ठीक रहा, इसके हिसाब से जो सुधार होंगे और जो प्रदेश के हित में होंगे, लोगों के हित में वो काम करेंगे। ये बताएं कि राजनीतिक रूप से इस समय को किस तरह से मानते हैं?
राजनीतिक रूप से अगर बात करें कि प्रदेश में इस समय राजनीति की क्या स्थिति है, और दलों की, भाजपा की, जजपा की, इनेलो की क्या है? नहीं, सबसे बड़ी हालत है कि प्रदेश में कांग्रेस जो विपक्ष है, जो विपक्ष होना चाहिए, मजबूत विपक्ष तो है नहीं, बिखरा हुआ, धड़ों में बिखरा हुआ है, अलग अलग रजवाड़े हैं, अलग अलग दुकान है। तो इनका क्या है कि सारा विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष में कोई है नहीं, इनेलो है नहीं, जीरो पे है। और कांग्रेस के अपने राजाशाही रजवाड़े हैं, कहीं भूपेंद्र हुड्डा का रजवाड़ा, कहीं शैलजा का रजवाड़ा, कहीं कैप्टन यादव का है, कहीं दूसरे हैं, एक नहीं, सबके अलग अलग बटे हैं। मंत्री जी, एक आजकल जो है डीजल वाहनों को लेकर काफ़ी चर्चा रहती है। हाल ही में जो डीजल वाहनों की फिटनेस की बात उठी है, एक संस्था ने अभी कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, कहा कि ये प्राइवेट क्षेत्र को जो सारी जिम्मेवारी सौंप दी गई है, इससे जो है करप्शन होगी, क्योंकि वो लोग पैसा लेके इन वाहनों की फिटनेस पर जो है दे देंगे, फिटनेस दे देंगे, जिससे कि सड़क पर काफ़ी नुकसान होगा, दुर्घटनाएं बढ़ेंगी और सरकार की जो ये नीति है उसको ठेस लगेगी कहीं ना कहीं। नहीं, हमने इसलिए दिया था, बार बार आरोप प्रत्यारोप, हरियाणा रोडवेज पे सरकारी कर्मचारी लगता है फिटनेस ठीक नहीं करते, भ्रष्टाचार का वो है। हमने प्राइवेट सेक्टर को इसलिए दिया था जिस एजेंसियों से, जैसे टाटा है, लीलैंड है, आइशर है, मारुति है, ये अपनी गाड़ियों को फिट करें प्राइवेट में, उनको हमने परमिशन दी थी, भाई आप उसको ठीक करके करें। पर मुझे जानकारी, उन लोगों ने दुकान खोलनी चालू कर दी है। अगर इसको देखते हैं आने वाले समय क्या इनका रिजल्ट निकलता है, लोगों की क्या, तो इसकी समीक्षा आप करेंगे? हाँ करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर वो निर्णय लेंगे बैठ के, भाई इससे क्या करा जाए। मंत्री जी, एक अभी क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल तो 100 के आसपास ही है हरियाणा में, और डीजल ने भी 90-95 का चक्कर में आ गया। तो ये बताएं कि आने वाले समय में कोई बसों के किराए बढ़ाने का प्रस्ताव है? क्योंकि लगातार जिस तरह से आपका घाटा बढ़ा है, अगर नहीं भी बढ़ाते हैं तो उसका क्या आधार है? नहीं, दूसरा क्या है कि दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी, हम चारों पांचों स्टेट मिलकर जो लोगों के, आम लोगों के लिए कोई फैसला इस तरह का लेंगे जो आम लोगों को भी राहत मिले और रोडवेज को भी राहत मिले। भाई किस तरह से भाई घाटे का, भाई आम सवारी को भी नुकसान ना हो और परिवहन को भी ना हो, इस तरह से बात कर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। मंत्री जी, इस संबंध में क्या पड़ोसी राज्यों से इस तरह की बात चल रही है कि जो किराए बढ़ाए जाएं, एक सार कैसे हों, एक रूप कैसे हो उनका? नहीं, अभी कोई हमारी चर्चा नहीं है, इस तरह का विचार, अभी कोई बात भी नहीं हुई और इस तरह का प्रयास भी हमने नहीं किया। पर जो तेल के हालात जो रोज बढ़ रहे हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, तो दोनों के हालात को देख के कोई रास्ता निकालेंगे इस पर। 2 नवंबर को जो कैबिनेट की बैठक है, क्या उसमें ऐसा प्रस्ताव आपके महकमे की तरफ से जा सकता है कि इन किरायों की जो है इसका समीक्षा करें या इन पर बढ़ाए जाने के पर विचार करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी कुछ नहीं। शुक्रिया। तो ये हैं मूलचंद शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 2 साल में कई चुनौतियां जहां रही वहां पर उपलब्धियां भी रही हैं। इसके साथ एक बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि जिस तरह से किराए बढ़े हैं, माफ़ करें, जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, उसको लेकर न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश भी प्रभावित हैं। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि सभी राज्यों से बात करके किस तरह से रेट बढ़ाए जाएं, इस पर विचार होगा और लोगों पर ज़्यादा दबाव ना आए, असर ना पड़े, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 2 नवंबर को जो बैठक होने जा रही है मंत्रिमंडल की, उसमें इस तरह का प्रस्ताव लाए जाने का कोई विचार उनका नहीं है। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।